हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हमने प्योर सब्सटेंस डिस्कस किया था। प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल। इस प्योर सब्सटेंस को हमने क्लासीफाई भी किया था इन द एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट वो सब्सटेंस है या वो प्योर सब्सटेंस है दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। देन कंपाउंड दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ बच्चों आज एलिमेंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एलिमेंट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपको पता है, फिर भी आप एक बार फिर से नोट करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस दैट is made up of same type of atoms. फॉर एग्जाम्पल हम आयरन की शीट लें। आयरन की आप कितनी ही बड़ी शीट लें, ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। इन स्मॉल पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम, दैट आर कोल्ड एटम्स। और इन एटम्स को अगर हम बिगर साइज में शो करें तो हर एटम का जो सिंबल होता है दैट इज Fe। दैट मीन्स ईच एंड एवरी पार्टिकल शो Fe सिंबल। तो यहाँ पर हम Fe की बड़ी शीट को भी यानी आयरन की बड़ी शीट को भी Fe से इंडिकेट करेंगे और स्मॉल एटम्स को। और यहाँ पे हर एटम को देखें हम तो ईच एंड एवरी एटम इज मेड अप ऑफ Fe सिंबल। इसका मतलब है सारे पार्टिकल सिमिलर होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। और यही जो सिचुएशन है, कंडीशन है, हम कुछ भी बोले सभी एलिमेंट्स पे अप्लाई होती है। तो ये हमारे एलिमेंट की डेफिनेशन हो गई। अब बच्चों हम इसको फर्दर क्लासीफाई करेंगे आज यहाँ पर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड में। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के अंदर फर्स्ट आता है हमारा मेटल, सेकंड है नॉन मेटल एंड थर्ड इज मेटलॉइड। First we are taking metal. बच्चों मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सभी की फिजिकल प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे। बट यहाँ पर हम मेटल या नॉन मेटल की डेफिनेशन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे नहीं बनाते। मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है और उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना और पॉजिटिव आयन बनाना, दैट मीन्स कैटायन फॉर्मेशन करना। ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटल्स। तो आप ध्यान रखिएगा मेटल्स की डेफिनेशन क्या होती है, ये मेटल कौन से होते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और वी कैन से एलिमेंट which loses electrons and form cation. Known as metal. Known as मेटल। इनके आउटर शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर शेल contain 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में स्टडी किया जाता है। तो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1, 2 या 3, 11 नहीं है, इसको प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए। 1, 2, 3 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं आफ्टर losing one electron
form positive 1 after losing 2 electron form positive 2 ion या पॉजिटिव 2 चार्ज आयन कीजिए यहाँ पर, पॉजिटिव 1 चार्ज आयन, ये पॉजिटिव 2 चार्ज आयन, एंड आफ्टर losing 3 electron form positive 3 charged ion। अब बात करते हैं हम नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स वो हैं जिनके आउटर शेल में 4, 5, 6, 7 या 4 to 8 हम कह सकते हैं 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। जनरली ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन ही करते हैं, वो लूज भी करते हैं। कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जो लूज भी कर देते हैं, बट मोस्टली जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है वो होती है गेन करने की। मेटल कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है, मेटल सारे लूज करते हैं, बट नॉन मेटल्स में एक्सेप्शनली कुछ गेन करने की प्रॉपर्टी तो सभी में होती है, लूज करने की प्रॉपर्टी भी उनमें हो सकती है। तो यहाँ पर जो हम फीचर लेने वाले हैं, मेन फीचर, आउटर शेल कंटेन 4 to 7 इलेक्ट्रॉन आप कर सकते हैं, एंड नोबल गैसेज में लिख सकते हैं, नोबल गैसेज कंटेन, बट आप पहले इस लाइन को कंप्लीट कर लीजिए, 4 to 7 एंड हैव अ प्रॉपर्टी टू गेन इलेक्ट्रॉन। 4 to 7 होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो गेन करेंगे दैट इज 4, 3, 2, 1 इस तरह से गेन करेंगे, गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनायन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करना इसलिए होता है क्योंकि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, जो नोबल गैसेस का होता है वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पर आप एक नोट डाल के कर सकते हैं, noble gases contain 8 electron in outer shell and are stable। तो जो स्टेबल नहीं है बच्चों, जिनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो स्टेबल नहीं है। इसका मतलब नोबल गैसेस के अलावा कोई भी एलिमेंट स्टेबल नहीं है। वो स्टेबल कब होगा? जब उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मेटल्स अपने आउटर शेल में 1, 2, 3 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लूज करने के बाद 8 वाला जो कॉन्फिगरेशन है वो गेन कर लेते हैं, इसलिए वो स्टेबल होते हैं। और यहाँ पर जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, यानी आउटर शेल में इनके पास कितना हुआ 4। जिसके पास 4 है वो 4 गेन करके 8 बनेगा, जिसके पास 5 है वो 3 गेन करेगा, जिसके पास 6 है वो 2 गेन करेगा, और जिसके पास 7 है वो 1 गेन करेगा। तो इस तरह से गेन करके ये ऑक्टेट अपना कंप्लीट करते हैं। नॉन मेटल गेन 4, 3, 2 and 1 electrons and form anion
-4, -3, -2, -1 रेस्पेक्टिवली। क्लियर? तो यहाँ पर जिसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है वो 4 गेन और करेगा और 8 कंप्लीट करेगा। जिसके आउटर शेल में 5 है, 5 ऑलरेडी है, यहाँ पर +3 वो गेन करेगा और ये बन जाएगा 8। तो 3 गेन करने पर हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तब नेगेटिव चार्ज होता है। यू कैन राइट दिस लाइन ऑल्सो, नेगेटिव चार्ज comes after gaining electron, and positive charge comes after लूजिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर? एक नोट और डाल लीजिए, सम नॉन मेटल्स हैव a property to lose electrons and form positive ion, but in some compounds like Cl, chlorine, bromine, आयोडीन, फॉस्फोरस। क्लियर? तो मेटल्स वो हैं जिनके आउटर शेल में 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, इनको बोलते हैं मेटल्स। नॉन मेटल्स वो है जिनके आउटर शेल में 4, 5, 6, 7 और 8 हम नोबल गैसेस को भी कंसिडर कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी नोबल गैसेस वो स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन ना लूज करती है ना गेन करती है। पर जिनके आउटर शेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है उनको अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो स्टेबल हो जाते हैं, यानी ऑक्टेट अपना कंप्लीट करते हैं। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। अब यहाँ पर ये हो गए मेटल नॉन मेटल। कुछ स्पेशल कंडीशंस है। नॉन मेटल्स हमने कर ली कि नॉन मेटल्स जो हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जिनमें प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, पर ऐसा नहीं कि ऑलवेज होता है। वो कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं तो उन कुछ कंपाउंड्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। अब ऐसे कौन से नॉन मेटल्स हैं? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फॉस्फोरस है। ये हो गई मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन। अब बच्चों हम चलते हैं मेटल नॉन मेटल की डेफिनेशन के आफ्टर इनके फिजिकल फीचर्स क्या है, क्योंकि जनरली जब मेटल और नॉन मेटल को हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पर इनके बेसिक लेवल पे बेसिक क्लासेस यानी 8th हो गई, 7th हो गया, 9th में हम बेसिक जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मेटल नॉन मेटल को स्टडी करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो ये मेटल है, या नॉन मेटल है तो इसमें ये प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इन फिजिकल फीचर्स को हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारी स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट कैसी होती है। तो बच्चों मेटल्स रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ जब भी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आप स्टडी करें सबसे ज़्यादा फोकस करें कि एक्सेप्शन कौन है। एक्सेप्शन से क्वेश्चन एनटीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक्सेप्शन से क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरली जो स्टेट हो गई मेटल्स की वो सॉलिड स्टेट होती है। अब आपके सामने जो अपना हाउस के अंदर जो भी मटेरियल है, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल्स के एग्जाम्पल हैं और इन सभी की सॉलिड स्टेट होती है, ये आपको पता है। मरकरी की लिक्विड स्टेट आपको देखनी है तो ये आप थर्मामीटर में देख सकते हैं, वहाँ पर मरकरी होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो एक्सेप्शन को आप ध्यान रखिए। एक्सेप्शन यहाँ मैंने नोट किया हुआ है।
ये हमारा एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन हो गया मर्करी इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब यहाँ पर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स बच्चों जनरली क्या होते हैं, गैस स्टेट या फिर सॉलिड स्टेट में होते हैं। ज़्यादातर गैस स्टेट में होते हैं, नोबल गैसेस पूरी गैस स्टेट में होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन ये गैस स्टेट में होते हैं। फ्लोरीन गैस स्टेट में होती है। कुछ सॉलिड स्टेट में होते हैं, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ये होते हैं सॉलिड स्टेट में। यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन का सिंबल Br होता है, यानी Br2 सिंबल, Br सिंबल होता है, और ब्रोमीन गैस है उसकी स्टेबिलिटी फॉर्म होती है Br2। तो यहाँ पर हमारा जो लिक्विड एक्सेप्शन हो गया वो हो गया ब्रोमीन। इस तरह से नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में फाउंड होती हैं, बट मेटल्स गैसेस स्टेट में फाउंड नहीं होती हैं। नेक्स्ट चले, हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है कि शाइन करना। मेटल की सरफेस शाइन करती है। हम फ्रेशली कट अगर सरफेस लें तो वो बहुत अच्छे से शाइन करती है। जैसे हम गोल्ड की ज्वेलरी देखें या सिल्वर की ज्वेलरी, बहुत अच्छे से शाइन करती है, क्योंकि ये नोबल मेटल्स भी हैं तो इनमें कोरोजन भी नहीं होता। बट अगर हम आयरन को लें या कॉपर को लें तो इनके फ्रेशली कट बहुत अच्छे से कटी हुई वो शाइन करती है, बट आफ्टर सम टाइम इनमें कोरोजन होता है या ऑक्साइड्स बन जाते हैं, जिनके कारण ये क्या होती है, इनके सरफेस डल हो जाती है। लेकिन हम बात करें फ्रेशली कट सरफेस की तो बहुत अच्छे से वो शाइन करती है। तो यहाँ पर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस नहीं है। यहाँ पर जो नॉन मेटल्स हैं वो शाइन नहीं करते हैं, नॉन मेटल्स में कोई शाइनिंग नहीं होती। बट यहाँ एक्सेप्शन है आयोडीन का। आयोडीन में जो है लस्टर होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, आयोडीन ग्रेफाइट में भी समटाइम्स जब पेंसिल, हमारी पेंसिल जो होती है लेड पेंसिल जिसे हम लिखने में यूज़ करते हैं राइटिंग वर्क के लिए, उसके अंदर ग्रेफाइट होता है, तो उसको अगर शार्प कर लें तो वो शाइन करती है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी हमारी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली जो मेटल्स हैं उनके हाई होते हैं, हाई सॉलिड स्टेट में होते हैं। अब इसका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आयरन का जो पैन होता है या तवा होता है जिस पर डेली चपाती बनाई जाती है, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता वो कब का मेल्ट हो चुका होता, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। ऐसे ही एल्यूमिनियम, कॉपर के वायर्स यूज़ किए जाते हैं, उनको हम कई बार गर्म भी यानी उनको हीट देते हैं, बट वो मेल्ट नहीं होते, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन का एग्जांपल हमारे पास 1535 डिग्री सेल्सियस, तो इस तरह से इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन है हमारे पास सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम का 100 के अराउंड होता है, और यहाँ पर एक गैलियम एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री यानी 29 समथिंग होता है, 30 डिग्री के अराउंड आप मान लीजिए इतना होता है। तो रूम टेम्परेचर का टेम्परेचर जनरली जब समर में हाई हो जाता है तो गैलियम हमारा लिक्विड स्टेट में चला जाता है। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जैसा कि हम जानते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर हमारी पाम के ऊपर अगर गैलियम को रखा जाए तो वो वहाँ पर मेल्ट हो जाता है। देन हम चलते हैं अब नॉन मेटल्स के पास। नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है। सिलिकॉन यहाँ से हटा दीजिए, अभी हम कार्बन की बात करेंगे। नॉन मेटल्स गैसेस स्टेट में होती है, इसका मतलब है कि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसलिए वो ऑलरेडी गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। जो सॉलिड स्टेट में होती है जैसे फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, उनका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। यहाँ पर एक्सेप्शन है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ग्रेफाइट। तो कार्बन का जो एलोट्रोप है दैट इज नॉन एज ग्रेफाइट, जिसको हम ग्रेफाइट बोलते हैं। डायमंड का भी हाई होता है, तो यू कैन राइट हियर ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट का आपको मिलेगा अराउंड 3700 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर नॉन मेटल्स में ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी होती है बच्चों मास बाई वॉल्यूम, डेट हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। डेंसिटी मेटल्स की हाई होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ मर्करी की गिवन है 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो उसी के साथ इनका जो डेंसिटी है वो भी कम होती है। डेंसिटी कम होती है जिसके कारण कुछ मेटल जैसे लिथियम है, लिथियम वाटर के ऊपर फ्लोट करके बाहर आ जाता है। तो इस तरह से इनका जो डेंसिटी बहुत कम होती है। नाउ हम चलते हैं नॉन मेटल्स के पास। नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है जैसा कि सल्फर गिवन है यहाँ पर
2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। एक्सेप्शन है यहाँ पर डायमंड, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। इनकी डेंसिटी हाई होती है, बट हाई का मतलब ये नहीं है बच्चों कि इतनी होती है, 13.6 इतनी नहीं होती है। डायमंड की जो डेंसिटी होती है वो 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम नॉन मेटल्स को ही कंपेयर करें तो उनके अंदर डायमंड की जो डेंसिटी है वो हमें हाई मिलेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मीनिंग होता है बच्चों कि हम किसी भी मेटल को हैमर से हिट करें और उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर लें, दैट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, कन्वर्जन ऑफ द मेटल इनटू थिन शीट बाय हैमरिंग। नाउ मेटल शो मैलिएबिलिटी। अब यहाँ पर मैलिएबिलिटी के कारण ही हम एल्यूमिनियम को या सिल्वर को थिन फॉइल्स में कन्वर्ट करते हैं, और ये फॉइल्स बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स में काम आते हैं, फूड पैकेजिंग में काम आते हैं, कई बॉटल्स या मेडिसिन के रैपर बनाने में काम आते हैं। देर आफ्टर गोल्ड एंड जो सिल्वर है उसकी मैलिएबिलिटी बहुत अच्छी होती है, यानी हम मोस्ट मैलिएबल मान सकते हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम इनके बाद आते हैं। यहाँ पर हम एक्सेप्शन दें तो जो मर्करी है वो लिक्विड स्टेट में होता है, और जिंक है, जिंक के अंदर मैलिएबिलिटी या डक्टिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर ये बेस्ट है, या मोस्ट हम कर सकते हैं, मोस्ट मैलिएबल, मोस्ट मैलिएबल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मीनिंग होता है बच्चों कि हम मेटल को वायर के अंदर ड्रॉन कर लें या उनके वायर्स फॉर्मेशन कर लें। फॉर एग्जांपल सिल्वर एंड गोल्ड की जो डक्टिलिटी होती है वो हाई होती है, मैलिएबिलिटी के जैसे ही इनकी डक्टिलिटी भी हाई होती है। एंड एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर इलेक्ट्रिसिटी में वाइडली यूज होते हैं और ये सभी घरों में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हम जो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है वो वायर की फॉर्म में देख सकते हैं। अब गोल्ड की हम डक्टिलिटी देखें तो बच्चों गोल्ड का जो 1 ग्राम का जो गोल्ड है वो 2 किलोमीटर तक का वायर फॉर्मेशन कर सकता है, यानी डक्टिलिटी यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड की बहुत अच्छी होती है। बट एल्यूमिनियम एंड कॉपर इलेक्ट्रिकल जो वायर्स होते हैं उनमें यूटिलाइज होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम और कॉपर चीपर होते हैं देन सिल्वर एंड गोल्ड। अगर सिल्वर की डक्टिलिटी अच्छी है, सिल्वर की कंडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है, बट सिल्वर कॉस्टली होता है, तो यहाँ पर हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब बात करें हम नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। मेटल्स मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। यहाँ पर इनमें दूसरी प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं ब्रिटल नेचर। यहाँ पर ब्रिटल नेचर होता है। ब्रिटल नेचर का मीनिंग होता है बच्चों, जब भी नॉन मेटल्स को हैमर किया जाता है तो जिस तरह से हम ग्लास पीस को, या कोई आपका ग्लास का कंटेनर है, ग्लास का वेसल है घर के अंदर, और वो ब्रेक हो जाता है एक्सीडेंटली, तो वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ब्रिटल नेचर। द ब्रेकिंग ऑफ मटीरियल इनटू स्मॉल पीसेस आफ्टर हैमरिंग इज नोन एज ब्रिटल नेचर। तो इसी तरह का कुछ नेचर नॉन मेटल्स के अंदर होता है, वो छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पर आपको पूछा जाए कि मेटल्स के अंदर डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, बट नॉन मेटल्स के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो विच प्रॉपर्टी दे कंटेन द ब्रिटल नेचर, नॉन डक्टाइल होते हैं। नेक्स्ट मेटल्स के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंड मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हर एटम के पास आउटर शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मोशन करते हैं, इसलिए ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से होगा, वाई मेटल्स शो कंडक्टिविटी और मेटल्स आर गुड कंडक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। विदाउट मोशन कंडक्टिविटी नहीं होती है, तो मोशन होना जरूरी है। अब यहाँ पर हम बात करें गुड कंडक्टर की, तो गोल्ड एंड सिल्वर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। आप अपने लेवल पे, इस लेवल पे हम जब मान के चलते हैं तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है। यहाँ पर ये 1 kg गोल्ड को 2 किलोमीटर वायर में कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है। नाउ सिल्वर बेस्ट कंडक्टर एंड लेड इज पुअर कंडक्टर, यानी एक तरह से हम पुअरेस्ट कह सकते हैं। यहाँ पर लेड पुअरेस्ट कंडक्टर है, lead is poorest
कंडक्टर। एंड देयर आफ्टर इसके बाद होता है मर्करी, Hg इज पुअर। एल्यूमिनियम एंड कॉपर गुड कंडक्टर है। एल्यूमिनियम एंड कॉपर को डक्टिलिटी ये शो करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, इसलिए हम इनको वायरिंग में यूटिलाइज करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर सब्जेक्टिव आता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है। विच एलिमेंट्स आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड वाई सिल्वर इज नॉट यूज्ड इन द वायरिंग आफ्टर हैविंग गुड कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर रीज़न ये है कि एल्यूमिनियम और कॉपर जो हैं वो चीपर हैं, कंडक्टर तो हैं, गुड कंडक्टर, डक्टिलिटी शो करते हैं, बट वो चीपर हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, सिल्वर को यूटिलाइज नहीं करते हैं। देयर आफ्टर यहाँ पर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स बेटा बैड कंडक्टर होते हैं और हम कह सकते हैं नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के अलावा यहाँ हम क्या लिख सकते, बैड कंडक्टर के अलावा हम क्या लिख सकते हैं, इंसुलेटर, इंसुलेटर। यहाँ एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डायमंड को माना जाता है कि दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यानी कार्बन वाला एक्सेप्शन हमारा चल रहा है। तो ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ग्रेफाइट क्यों गुड कंडक्टर होता है, रीजन, यहाँ रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो होता है ये होता है वाई ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। तो मेटल्स गुड कंडक्टर क्यों है, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। इसी तरह से ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का सिंबल होता है C4 कार्बन, और हर कार्बन एटम के पास इस एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर कंपोजिशन होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो मोशन करता है। तो दैट्स वाई ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं डायमंड इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्लियर। तो ग्रेफाइट हो गया इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर और डायमंड हीट का गुड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट बच्चों अब चलते हैं, हमारे पास हार्डनेस है प्रॉपर्टी, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। यहाँ मैंने रीजन लिखा हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल्स के अंदर, यही रीजन ग्रेफाइट में होता है। मेटल्स आर जनरली हार्ड। देखो किसी भी प्रॉपर्टी में ज़्यादातर जनरली वर्ड मिलेगा आपको। जनरली का मतलब है कि उस प्रॉपर्टी में और एक दो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन हैं। तो जनरली हार्ड, इसका मतलब है जनरली हार्ड होते हैं बट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन सा है, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम का सिंबल Na है, पोटेशियम का K होता है। ये सॉफ्ट होते हैं बच्चों, सॉफ्ट होते हैं, इसका मीनिंग है कि उनको हम नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। तो विच एलिमेंट्स कैन बी कट इजीली बाय नाइफ, सोडियम एंड पोटेशियम। अब यहाँ पर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। हार्ड नॉन मेटल्स एक्सेप्शन है, दैट इज द डायमंड अगेन, दैट इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन एंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, यानी नेचर में सबसे हार्ड सब्सटेंस, नेचुरली पाए जाने वाला। इसका मतलब ये नहीं है कि और हार्ड सब्सटेंस नहीं है, बट वो लैब में बनाए गए हैं। ये नेचर में पाए जाने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस है, दैट इज डायमंड। क्लियर। तो ये हो गई हार्डनेस। इसके बाद चलते हैं हम सोनोरिटी। सोनोरिटी का मीनिंग है जब किसी मेटल को हीट किया जाता है तो उसमें स्पेसिफिक साउंड, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड सोनोरिटी। तो मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, मेक ए साउंड व्हेन दे आर हिट विद ए ऑब्जेक्ट, एंड नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। मेटल्स जैसे किसी मंदिर में घंटी बजती है, या घर में सभी के घर में जो जिसने मंदिर बना रखा है वो अपने मंदिर में घंटी रखते हैं जिसको यूटिलाइज करते हैं, बजाते हैं। तो वो घंटी कॉपर की बनी हुई होती है या किसी भी एलॉय की बनी हुई होती है, तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। इसी तरह से मैग्नेटिक वेल में भी यही होता है, उसमें एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगा होता है, बट जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो किसी मेटल के हिट करने से ही होती है। तो इस तरह की इनमें सोनोरिटी होती है, नॉन मेटल्स में ये नहीं होती है। देर आफ्टर बच्चों अब चलते हैं, हमारे पास ये प्रॉपर्टी मोस्ट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई। अब बात करें हम कलर की, तो नॉन मेटल्स और मेटल्स के कलर की हम बात करें, मेटल्स के अंदर मोस्टली ग्रे कलर होता है,
metals color mostly ग्रे इन कलर, ये सभी को पता है। इसके अलावा सिल्वर का कलर जिसको हम सिल्वरी वाइट बोलते हैं, गोल्ड का कलर येलो होता है, दैट इज़ कॉल्ड गोल्डन कलर, तो हम सिल्वर का सिल्वरी वाइट लिख सकते हैं। वैसे सिल्वर के कलर को हम ग्रे ही बोलते हैं। सिल्वर हो गया ग्रे, आयरन भी बोल सकते हैं, जिंक भी बोल सकते हैं। कॉपर का हम थोड़ा सा पिंकिश कलर ले सकते हैं, कॉपर, पिंक ब्राउन, गोल्ड, येलो। अब बात करें हम नॉन मेटल्स की बच्चों, Cl2, Br2, I2, ये होती है ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन होती है ब्राउन, आयोडीन होती है वायलेट। इसके अलावा फॉस्फोरस रेड, येलो, वाइट, ब्लैक। तो ये डिफरेंट कलर्स हमें नॉन मेटल्स में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ लिख सकते हैं हम, इनमें हाई होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मीनिंग होता है कैन विद स्टैंड विद हाई वेट। ये हो गई हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो नॉन मेटल्स हैवी वेट को सस्टेन कर सकते हैं, उसको सहन कर सकते हैं, यानी हैवी वेट रख दिया जाए तो वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। या हम किसी सपोज कीजिए कि कॉपर का वायर है और उसके नीचे हमने बहुत सारा हैवी लोड या हैवी वेट उसको टाई करके हमने लटका रखा है, तो वो वायर ब्रेक डाउन नहीं होगा। इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। बट नॉन मेटल्स में ये नहीं होती है। नॉन मेटल्स का हम ले ग्रेफाइट लें कि ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वो सॉलिड होता है, तो फिर अगर ग्रेफाइट की शीट के ऊपर हम हैवी वेट रख देंगे तो ग्रेफाइट की शीट ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी, नॉट हाई। क्लियर? तो ये हो गई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब बच्चों ये हमने प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की कर ली है। अब हमारे पास या तो एग्जाम्पल्स हमें देखने हैं एंड देन वी विल सी मेटलॉइड्स। तो एग्जाम्पल्स आप डाल लीजिए। वैसे तो हमने लास्ट क्लासेस में कर लिया है। Na, मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन लिथियम, बेरियम, ये हो गए हमारे मेटल्स। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, मरकरी। डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के मैंने नेम लिखे हैं। आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ दीज एलिमेंट्स। सोडियम, पोटेशियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Li लिथियम, Ba बेरियम, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, Cu कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, मरकरी। अब बात करें हम नॉन मेटल्स की, तो इसमें I2, Cl2, Br2, F2, O2, N2, that is the iodine, chlorine, bromine, fluorine, oxygen, नाइट्रोजन,
आर्गन, हीलियम, नियॉन, जिनॉन, ये नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये हो गए हमारे नॉन मेटल्स। अब चलते हैं बच्चों, हमारी जो मेटलॉइड बचे हुए हैं हमारे पास, उनके पास चलते हैं। क्या बोलते हैं मेटलॉइड? हाइड्रोजन भी लिख लीजिए, ये भी नॉन मेटल है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेटलॉइड। अब मेटलॉइड बच्चों वो एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की होती हैं। तो एलिमेंट्स which have properties of both metals and non-metals. Example: बोरोन, सिलिकॉन, एंटीमोनी, आर्सेनिक, जर्मेनियम। तो ये कुछ मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज, इनको हम सेमी मेटल भी बोला जाता है। These are also known as semi metal. These are semiconductor. These are सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर का मीनिंग होता है बच्चों, सेमी का मीनिंग आधा नहीं होता है कि आधे कंडक्टर हैं। इसका मीनिंग यहाँ पर ये है कि ये रूम टेम्परेचर पर तो इंसुलेटर होते हैं, दैट मीन्स बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर रेज कर दें तो ये गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो गुड कंडक्टर मेटल्स होते हैं और इंसुलेटर नॉन मेटल्स होते हैं। तो these are semi metals, that means i.e. insulator at room temperature but good conductor at high temperature. सिलिकॉन की चिप को, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है तो कंप्यूटर्स में इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो ये हमारे मेटलॉइड्स हो गए विद एग्जांपल, और ये मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों।